हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 23 मई 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आपकी परीक्षा के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। आप इस लेक्चर को अंत तक जरूर सुनिएगा। अंत में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी लेक्चर से रिलेटेड, तो उनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमें इंतजार रहता है आपके जवाब का। दोस्तों, आप इस लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि देखा गया है कि आप लाइक और शेयर करने में थोड़ी सी कंजूसी कर देते हैं, तो आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी कर को फॉलो कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए दोस्तों, इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं कल के करंट अफेयर से। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स यानी 29 मई 2022 के करंट अफेयर्स का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, तो आप ध्यान से सुनते जाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा वेदर स्टेशन यानी मौसम स्टेशन किस पर्वत पर स्थापित किया गया है? तो माउंट एवरेस्ट पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 में कितने रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है? तो 6.15 लाख करोड़ रुपए। नेशनल वुमेन लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस 2022 कहां आयोजित की गई? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। किस राज्य में सिरोई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण आयोजित किया गया? मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है, किसे JSW वन प्लेटफॉर्म का CEO नियुक्त किया गया है? तो आंसर है इसका गौरव सचदेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य और BPCL ने हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, उत्तराखंड सरकार और BPCL ने अभी हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्यपाल के स्थान पर राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री के नियुक्त करने के लिए एक विधेयक को अपनाने का निर्णय लिया है? आंसर है इसका पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, कौन IPL के इतिहास में 700 चौके लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? आंसर है इसका शिखर धवन। तो दोस्तों, ये थे 29 मई 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, तो आप इनको नोट करिएगा। चलिए, आज का यानी 30 मई 2022 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहां किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, आपके आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा दिल्ली। यानी जो भारत ड्रोन महोत्सव 2022 है, इसका उद्घाटन दिल्ली में किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि ड्रोन महोत्सव है, तो यहां पर ड्रोन का प्रदर्शन किया गया है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में 27 और 28 मई 2022 को आयोजित किया गया है, और इस दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 150 ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट भी प्रदान किए हैं। उन्होंने किसान ड्रोन पायलटों से बातचीत की है और ओपन एयर ड्रोन उड़ान का प्रदर्शन भी देखा हुआ है। इसके अलावा ड्रोन प्रदर्शनी केंद्र में स्टार्टअप पर भी चर्चा की गई है। तो दोस्तों, ये पॉइंट जो है वो आप नोट करते जाइएगा। दोस्तों, ड्रोन महोत्सव के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 ड्रोन के प्रदर्शन और महत्व का महोत्सव था। महोत्सव में 1600 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और 70 से अधिक प्रदर्शकों ने ड्रोन का प्रदर्शन किया। दोस्तों, देश में अभी ड्रोन का कारोबार जो 60 करोड़ रुपए है, वह आने वाले 5 साल में बढ़कर 15,000 करोड़ रुपए पहुंच सकता है। ऐसा किसने कहा है? नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। तो दोस्तों, याद रखिएगा, भारत में पहला ड्रोन स्कूल भी स्थापित किया गया है, तो इसको भी आप नोट करिएगा। जो मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर है, वहां पर भारत का पहला ड्रोन स्कूल भी स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, ये पॉइंट जो है वो आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, 12वें इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो आंसर है इसका मुरली श्रीशंकर। दोस्तों, जो 12वां इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग हुआ है, उसमें मुरली श्रीशंकर ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। दोस्तों, जंपिंग मीटिंग आप समझिएगा,
आपने कभी दौड़ देखी होगी, बाधा दौड़ बोलते हैं इसे, जिसमें खिलाड़ी कुछ दूर दौड़ता है, फिर उसके सामने बाधा आती है, फिर उसको जंप करता है, फिर वो दौड़ता है, फिर जंप करता है। इस प्रकार की जो रनिंग होती है उसे जंपिंग मीटिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो मुरली श्रीशंकर हैं उन्होंने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट जो है वो नोट कर लीजिएगा। इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो कालीथिया ग्रीस में किया गया है। ठीक है, और भारत के एथलीट लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने 8.31 मीटर की जंप लगाकर गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने यह मेडल 25 मई 2022 को जीता है। मुरली श्रीशंकर की बात करें तो वह केरल के हैं और वह टोक्यो ओलंपिक में भी खेल चुके हैं। उनके नाम 8.36 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। तो ये सभी पॉइंट जो है वो नोट कर लीजिएगा, और आपको ये नाम जरूर याद रखना है कि जो मुरली श्रीशंकर हैं वो किस खेल से रिलेटेड हैं, तो ये लॉन्ग जंपर हैं। अगला प्रश्न है, 75वीं विश्व स्वास्थ्य महासभा में समिति बी का अध्यक्ष किस भारतीय ऑफिसर को चुना गया है? तो दोस्तों जो 75वीं विश्व स्वास्थ्य महासभा है उसमें जो राजेश भूषण है उसे समिति बी का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है दोस्तों, तो राजेश भूषण जो है वो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं मई 2022 में, और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के अंतर्गत ही स्वास्थ्य संगठन आता है। इस असेंबली में दो समितियां होती हैं, एक होती है समिति ए और एक होती है समिति बी। तो जो समिति बी है इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? राजेश भूषण बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, यह जो समिति बी है ये WHO के प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर ध्यान देती है, और जो समिति ए होती है वो WHO की तकनीकी और स्वास्थ्य मामलों पर ध्यान देती है। बात आई है दोस्तों WHO की, तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस अधानोम। याद रखिएगा कि इसी मीटिंग में जो डॉक्टर टेड्रोस अधानोम है इन्हें WHO का महानिदेशक भी नेक्स्ट 5 ईयर के लिए चुना गया है। यानी नेक्स्ट 5 ईयर के लिए जो डॉक्टर टेड्रोस अधानोम है वो महानिदेशक चुने गए हैं WHO के। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर के लेखक कौन है? तो दोस्तों रस्किन बॉन्ड जो हैं वो लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर के लेखक हैं। ठीक है, ये पॉइंट जो है नोट करिएगा। रस्किन बॉन्ड के 88वें जन्म दिवस यानी 19 मई 2022 को यह पुस्तक लॉन्च की गई है। अगर हम रस्किन बॉन्ड की बात करें तो यह प्रसिद्ध बाल लेखक हैं, यानी बच्चों के लिए इन्होंने अपनी कहानियां लिखी हैं। इनका जन्म कसौली हिमाचल प्रदेश में हुआ था और वे जामनगर गुजरात, देहरादून उत्तराखंड, नई दिल्ली और शिमला हिमाचल प्रदेश में पले बढ़े हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि रस्किन बॉन्ड ने कौन सी पुस्तक अभी हाल ही में लॉन्च की है? लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। चेसेबल मास्टर्स 2022 के फाइनल में भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद किस खिलाड़ी से हारकर दूसरे स्थान पर रहे हैं? तो आंसर है इसका डिंग लिरेन। तो डिंग लिरेन से ये हार गए हैं और दूसरे स्थान पर आए हैं। अगर ये जीत जाते तो दोस्तों ये पहले स्थान पर आते। तो जो डिंग लिरेन है ये चाइना के खिलाड़ी है और इन्होंने आर प्रज्ञानंद को हराया और पहले स्थान पर आए, और दूसरे स्थान पर आर प्रज्ञानंद रहे हैं। दोस्तों आर प्रज्ञानंद की बात करें तो वह भारतीय ग्रैंड मास्टर है और अभी उनकी उम्र केवल 16 वर्ष है। उनका पूरा नाम है रमेश बाबू प्रज्ञानंद। इनका जन्म 10 अगस्त 2005 को चेन्नई में हुआ है और वह भारतीय शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू के छोटे भाई हैं। दोस्तों अभी जो आर प्रज्ञानंद हैं इन्होंने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इन्होंने 3 महीने के अंदर 2 बार विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के हैं उनको हराया है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा मैग्नस कार्लसन को हराने वाले 2 बार हराने वाले 3 माह के अंदर कौन से खिलाड़ी हैं? आर प्रज्ञानंद यानी रमेश बाबू प्रज्ञानंद। अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर परम पोरुल का उद्घाटन किस संस्थान में मई 2022 में किया गया है? तो दोस्तों एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम पोरुल, तो उसका उद्घाटन किस संस्थान में किया गया है? तो इसका आंसर है NIT तिरुचिरापल्ली में। कहां पर? NIT तिरुचिरापल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। कब किया गया है? 25 मई 2022 को। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक संयुक्त पहल के तहत एक राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन चलाया जा रहा है। दोस्तों इस मिशन के तहत सुपर कंप्यूटर स्थापित किए जा रहे हैं, यानी जो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन है इसके तहत पूरे देश में सुपर कंप्यूटर स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब तक जो है वो 15 सुपर कंप्यूटर स्थापित किए जा चुके हैं और अगर सभी को जोड़ दिया जाए तो इसकी कुल क्षमता 24 पेटा फ्लॉप होती है। 24 पेटा फ्लॉप मतलब दोस्तों ये कंप्यूटर की क्षमता होती है, चलने की क्षमता होती है। ठीक है, इन सभी सुपर कंप्यूटरों का निर्माण जो है वो भारत में किया गया है और यह स्वदेशी रूप से विकसित सॉफ्टवेयर स्टैक के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो सुपर कंप्यूटर परम पोरुल की बात करें तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के स्टेज 2 के तहत इसका निर्माण किया गया है। इसकी लागत जो है वो 119 करोड़ रुपए है। इसका निर्माण किसने किया है? सी डैक ने किया है। किसने किया है दोस्तों? सी डैक ने किया है और इसकी जो स्पीड है वो है कितनी? 838 टेरा फ्लॉप्स, यानी सामान्य कंप्यूटर की तुलना में करीब 2.5 लाख गुना स्पीड है इसकी। तो यही कहलाते हैं सुपर कंप्यूटर। परम पोरुल सिस्टम डायरेक्ट कनेक्ट लिक्विड कूलिंग तकनीक पर आधारित है। तो ये सभी पॉइंट जो हैं वो आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है परम योद्धा स्थल किस शहर में स्थित है? यानी जो परम योद्धा स्थल है ये किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली में। कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। तो दोस्तों जो परम योद्धा स्थल है वो है क्या? दोस्तों आपने इंडिया गेट के सामने कभी एक राइफल देखी होगी और उस राइफल पर एक टोपी, सैनिक का जो हेलमेट है वो देखा होगा, तो उसी को परम योद्धा स्थल बोला जाता था। तो अब इस परम योद्धा स्थल को उठा करके राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, इसलिए यह चर्चा का विषय है। जो परम योद्धा स्थल था ये 1971 के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों इंडिया गेट पर जो अमर जवान ज्योति है उसको जनवरी 2022 में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में ले जाया गया था, यानी वहां पर रख दिया गया था और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक इंडिया गेट से लगभग 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, अमर जवान ज्योति की बात करें दोस्तों तो अमर जवान ज्योति 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के स्मारक के रूप में बनाई गई थी, जिसे भारत ने जीता और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। यानी जो 1971 का युद्ध हुआ था उसको भारत ने जीता था और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। इसका उद्घाटन किसने किया था? तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी 1972 को इसका उद्घाटन किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट जो है नोट करिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। वह कौन सा शहर है जिसने अपना जैव विविधता रजिस्टर बनाने का निर्णय किया है और ऐसा करने वाला वह पहला मेट्रो शहर बन गया है? तो दोस्तों आंसर है इसका कोलकाता। तो जो कोलकाता है वह अपना जैव विविधता रजिस्टर बनाएगा, जिसमें वह क्या काम करेगा कि शहर में जो फूलों और जीवों की किस्में हैं, यानी बहुत सारी प्रजातियां हैं, उनके साथ साथ इसके भूमि और उपयोग और मानव गतिविधियों का विवरण एक साथ रखेगा, यानी एक प्रकार का डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट जो है नोट करिएगा। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है WHO का मुख्यालय कहाँ है? सेकंड है भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? और थर्ड क्वेश्चन है आर प्रज्ञानंद का संबंध किस खेल से है? तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। अगर आप अपनी तैयारी अनअकैडमी पर करना चाहते हैं तो राजा गुप्ता को फॉलो करें और कोड यूज करें राजा नंबर 1 खबरी पर। आप हमें फॉलो कर लें, वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिलते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।